क्लास 11th चैप्टर नंबर 29 आर डी शर्मा एक्सरसाइज 29.10 का क्वेश्चन नंबर 31 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप चेक करो कि ये कौन सी फॉर्म में है। तो आप क्या करो, एक्स की जगह डायरेक्टली जीरो डालो, तो ये हो जाएगा ई की पावर जीरो माइनस साइन जीरो अपॉन जीरो माइनस साइन जीरो। तो एनीथिंग रेस्ट टू पावर जीरो इज वन, और ये हो गया साइन जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो साइन जीरो जीरो होगा। अच्छा, ये ई रेस्ट टू पावर जीरो है तो ये हो जाएगा ई रेस्ट टू पावर जीरो, तो वन माइनस वन और अपॉन में जीरो माइनस जीरो, तो वन माइनस वन जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो। तो ये कौन सी फॉर्म में है? ये हमारा जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में। अब आप देखो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में तो दो मेथड लगा सकते हो, या तो लॉपिटल लगा लो या फिर ये वाला प्रॉपर्टी लगा लो। आपने ये वाला पढ़ा है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू क्या होती है? इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होती है वन। लेकिन आप ध्यान देना, यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ई रेस टू पावर एक्स नहीं है, यहाँ पर आपका ई रेस टू पावर मतलब ई रेस टू पावर साइन एक्स भी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको इस फॉर्म में बनाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ये इसको इस फॉर्म में बना लो, बहुत मुश्किल है। अगर यार आप ऐसे करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। आप चेक कर लेना। आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि इसको लिख लोगे, मतलब ऐसा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेस टू पावर एक्स माइनस वन और माइनस ई रेस टू पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस साइन एक्स, देन ऐसा नहीं हो सकता। इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसे बना के सॉल्व करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। आप देखो जो नीचे दिख रहा है होता क्या है, बेसिकली जो नीचे है, आप देखो नीचे x है तो e की पावर में भी x होना चाहिए, ठीक है। तो नीचे क्या है, नीचे है x माइनस साइन एक्स। इसका ट्रिक क्या है कि जो नीचे वही ऊपर बनाओ, जो नीचे है वही e की पावर में ऊपर बनाओ। तो नीचे x माइनस साइन एक्स, तो ऊपर क्या x माइनस साइन एक्स बना सकते हो ई की पावर में? बिल्कुल बना सकते हैं। आप क्या करोगे, ई रेस टू पावर साइन एक्स बाहर ले आओगे, तो ई रेस टू पावर साइन एक्स बाहर लाओगे तो नीचे आ जाएगा ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ई रेस टू पावर साइन एक्स, और फिर व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड तो x माइनस साइन एक्स। जो हम करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, लेकिन आप खुद सोचो, जो नीचे है वो बनाना ऊपर आसान है, बजाय कि यहाँ पर आप x अपॉन एक्स बनाओ, वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनरल वाला, मतलब ये पार्टिकुलर वाला तो लगेगा नहीं, तो आप जनरल वाला याद करो। जनरल क्या बोलता था कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू वन होती है कब, इफ लिमिट एक्स अप्रोच, यहाँ पे ए होता था, सॉरी फॉर दैट कि यहाँ पर जीरो मैंने बोल दिया, यहाँ पर ए होता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स। इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू वन होती है इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स जीरो हो। अगर गिवन लिमिट पर फंक्शन जीरो आ जाए, मतलब फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ जाए, तो फिर कुछ ऐसा होता है। अगर नहीं आएगा देन फिर हम नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये होगा। अब देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए ई रेस टू पावर एफ ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अगर ये फंक्शन पर ये लिमिट डाला तो अगर वो जीरो आया लिमिटिंग वैल्यू, तो फिर ये वन होगा, ठीक है। तो आप क्या करो, बनाओ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो साइन एक्स कॉमन कर लो, ई रेस टू पावर साइन एक्स कॉमन कर लिया, तो ये हो गया ई रेस टू पावर एक्स अपॉन ई रेस टू पावर साइन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, अपॉन में एक्स माइनस साइन एक्स। और आपको पता है यहाँ जीरो डालोगे तो क्या होगा, ई रेस टू पावर साइन जीरो क्या होता है, वन। तो ये तो प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट में अगर हम लिमिट रिप्लेस करें और वो क्वांटिटी जीरो या फिर इन्फिनिटी नहीं बन रहे, मतलब ये जो है ये प्रोडक्ट में है ना, यहाँ पर आपने लिमिट रिप्लेस करा और वो क्वांटिटी जीरो या फिर इन्फिनिटी नहीं बन रहा है, देन हम वहाँ पे लिमिट को रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर साइन जीरो। अब देखो ए रेस टू पावर एम अपॉन ए रेस टू पावर एन, व्हेन बेसिस आर सेम डिनोमिनेटर आर सब्ट्रैक्ट, मतलब व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम देन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो एम माइनस एन। तो ये हो जाएगा ई रेस टू पावर एक्स माइनस साइन एक्स
-1 अपॉन x माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया ई रेस्ट पर 0 जो कि 1 ही हो जाएगा। और अब देखो ये ई रेस्ट पर x माइनस साइन एक्स -1 अपॉन x माइनस साइन एक्स। तो आप कंपेयर करो, एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है x माइनस साइन एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? x माइनस साइन एक्स है। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस साइन एक्स। अब आप देखो यहाँ पर 0 डालोगे तो क्या होगा? 0 माइनस साइन 0 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये 0 आ रहा है, ठीक है। अब देखो गिवन लिमिट्स पर यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 भी रहेगा, ठीक है। यहाँ रहेगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखो गिवन लिमिट पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है, 0 आ रही है, तो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये हो गया 1 e की पावर 0, एनीथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1, और ये हो गया 1। तो फाइनली 1 आ गया, ठीक है, फाइनली 1 आ गया। अब देखो ये 0/0 फॉर्म है ना, तो अब यहाँ पे लॉपिटल भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। अगर आप एल हॉस्पिटल भी लगाओगे ना, तो एक बार मुझे शायद लग रहा है एक बार आप डिफ्रेंशिएट करोगे ये हो जाएगा। तो अप्लाई कर लो, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, नीचे की अलग से। तो ऊपर की करोगे, एल हॉस्पिटल रूल यही बोलता है ना कि न्यूमरेटर की अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो ऊपर मतलब न्यूमरेटर की करोगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस्ट टू पावर एक्स, ई रेस्ट टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू पावर एक्स माइनस। अब आप देखो ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स है, हमें किसके डिफरेंशिएशन पता है? हमें भैया हमें तो ई रेस्ट टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन पता है जो कि ई रेस्ट टू पावर एक्स होती है। लेकिन आप देखो यहाँ पे एक्स तो है नहीं ना, यहाँ पे एक्स की जगह क्या है? साइन एक्स है। तो इसको डब्बा डाल दो जहाँ पर गड़बड़ी है। अब देखो एक्स होना चाहिए था लेकिन नहीं था एक्स, इसलिए हमने डब्बा डाल दिया। अब आप जैसे डिफरेंशिएट कर तो वैसे कर दो। तो ई रेस्ट टू पावर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू पावर साइन, क्योंकि ई रेस्ट टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट टू पावर एक्स होती है। अब आप देखो जो अगर आपने ब्रैकेट डाला है ना, तो जो ब्रैकेट के अंदर उसके भी डिफरेंशिएशन करने होते हैं। तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, वो प्रोडक्ट में आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स की 1 साइन एक्स की कॉस एक्स। अब आप डालोगे, वो एक बार से तो बात नहीं बना, मुझे लग रहा है फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप फिर से डिफरेंशिएट करने जाओगे ना तो फिर बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? आप देखो 1 की तो 0 हो जाएगी, कॉस एक्स की साइन एक्स हो जाएगी, तो फिर नीचे 0 रह जाएगा, फिर नीचे 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे 2-3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप रहने दो, इसको लॉपिटल से मत करना, ठीक है, इसको लॉपिटल से मत करना, क्योंकि 3 बार मुझे लग रहा है कि डिफरेंशिएट करना पड़ जाएगा। क्योंकि अभी हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, अभी भी ये 0/0, आप चेक कर लेना, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। इसके बाद आप डिफरेंशिएट करोगे तब भी वो 0/0 फॉर्म रहेगा। तो हम लॉपिटल की का ही लगाएंगे जब हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ रहा है। 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है तो लॉपिटल हम रहने देते, नहीं लगाते लॉपिटल, ठीक है, तो रहने दो। बाकी आप चाहो तो कर लेना ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस एक्स माइनस 9 अपॉन एक्स। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले चेक करो कि ये कौन से फॉर्म में है। तो आप क्या करो, इसके लिए आप एक्स की जगह 0 डाल दो। एक्स की जगह 0 डालोगे तो ये बनेगा 3 2 माइनस 0 माइनस 9 अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 अपॉन 0। यहाँ पे 0 डाला एक्स की जगह, तो 9 माइनस 9 0 अपॉन 0, तो ये हो गया 0/0। तो अब देखो ये कौन सी फॉर्म में है? अब देखो ये 0/0 फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में है। तो क्या कर सकते हो? 2 चीज़ लगा सकते हो, लॉपिटल लगा लो या फिर लगा लो फॉर्मूला। पहले तो हम आपको फॉर्मूला से ही सॉल्व कराएंगे। तो आप यहाँ पे कौन सा लगाओगे? ई है क्या? ई की पावर में कुछ है नहीं, तो बोला नहीं लगाएंगे। लॉग नहीं है तो पक्का ये कौन सी फॉर्म का? ए रेज़ टू पावर एक्स। अब देखो 3 की पावर मतलब ए रेज़ टू पावर एक्स में मतलब क्या होता है? एक आपका कोई भी रियल नंबर होता है जो कि 0 से ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इस पूरे की वैल्यू होती है लॉग ए।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन में केस में क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इस पूरे की वैल्यू होती है लॉग ए। तो आप देखो नीचे x है तो ऊपर क्या बनाना चाहोगे, ऊपर पावर में भी आप x बनाना चाहोगे, ठीक है। अगर नीचे x है तो ऊपर भी क्या चाहिए, x होना चाहिए। x तो नहीं है तो क्या करेंगे, बनाएंगे, बिल्कुल बना सकते हैं, कैसे नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो थ्री रेज़ टू पावर टू माइनस एक्स, थ्री को 9 को लिख सकते हो ना, थ्री का स्क्वायर लिख सकते हो, थ्री का स्क्वायर, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो थ्री का स्क्वायर कॉमन करो, थ्री का स्क्वायर कॉमन किया तो ये हो गया थ्री रेज़ टू पावर टू माइनस एक्स अपॉन में थ्री का स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स, ठीक है। और व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो थ्री का स्क्वायर थ्री रेज़ टू पावर टू माइनस एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन में एक्स। अब देखो इस टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो थ्री का स्क्वायर नाइन और ये हो गया थ्री रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। अब देखो माइनस वन अगर ऊपर है तो नीचे भी माइनस वन होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो पूरा क्वांटिटी है ये पूरा क्वांटिटी वन हो, मतलब ये क्वांटिटी लॉग थ्री हो जाएगा। अब देखो जो यहाँ पर होता है जो बेस में होता है उसके साथ लॉग लगा देते हैं, तो ये हो गया लॉग थ्री, तो ये हो गया नाइन और ये हो जाएगा लॉग थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस नाइन लॉग थ्री, क्या हो जाएगा माइनस नाइन लॉग थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे चाहो तो लॉपिटल भी लगा सकते हो, क्योंकि ये 0.0 फॉर्म बना है तो लॉपिटल भी लगा सकते हो, तो लॉपिटल भी से सॉल्व करके दिखा। तो अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि न्यूमरेटर के डिफरेंशिएशन अलग से डिनोमिनेटर के अलग से। तो न्यूमरेटर की करेंगे तो थ्री रेज़ टू पावर टू माइनस एक्स के डिफरेंशिएशन क्या होगी। अब देखो ए रेज़ टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ए रेज़ टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ए। अब देखो यहाँ पे एक्स तो नहीं है ना, कुछ गड़बड़ है इसलिए उसे डब्बा डाल दिया। ए रेज़ टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ए होती है, तो थ्री रेज़ टू पावर टू माइनस एक्स की हो जाएगी थ्री रेज़ टू पावर टू माइनस एक्स लॉग थ्री। अब टू माइनस एक्स की करो क्योंकि जो डब्बे के अंदर उसकी भी डिफरेंसेस हैं, तो टू माइनस एक्स की डिफरेंसेस, टू की जीरो माइनस एक्स की माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन, माइनस नाइन की हो जाएगी जीरो अपॉन में एक्स की हो गई वन, और यहाँ पर जीरो डालोगे तो थ्री की पावर टू माइनस लॉग थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस नाइन लॉग थ्री, क्या हो जाएगा माइनस नाइन लॉग थ्री हो जाएगा। तो अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो ये पहले चेक करो ये कौन से फॉर्म है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो अब ए के जगह ए के पावर जीरो माइनस ए की पावर जीरो अपॉन जीरो, तो एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो इज वन, वन अपॉन जीरो, तो वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, तो ये कौन सी फॉर्म में है, ये जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में, ठीक है। अब देखो जीरो अपॉन जीरो फॉर्म में तो दो मेथड लगा सकते हो, या तो लॉपिटल लगा लो या फिर क्या, या फिर सॉल्व कर लो। तो देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हम पहले सॉल्व करेंगे। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो आपने क्या पढ़ा है, ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होती है लॉग ए, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होती है लॉग ए, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, अगर टू की पावर माइनस वन हो, अगर टू की पावर माइनस वन हो तो हम इसको लिख सकते हैं वन बाई टू, तो ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स को लिख सकते हैं वन अपॉन ए रेज़ टू पावर एक्स, क्या लिख सकते हैं वन अपॉन ए रेज़ टू पावर एक्स। ओ हाँ कोई दिक्कत नहीं, लिखो लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है।
ए रेस टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ए रेस टू पावर एक्स अपॉन में एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा इधर, तो ए रेस टू पावर एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू ए रेस टू पावर एक्स। अब देखो इसको ना मैं एकदम अलग तरह से कराता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। मतलब कुछ खास अलग नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखो एक बार। आप 1 को क्या लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो ना 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेस टू पावर एक्स माइनस 1 इंटू ए रेस टू पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स इंटू ए रेस टू पावर एक्स। कुछ ऐसा क्या कोई दिक्कत है यहाँ पर आपको? आई होप आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब आप देखो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू होती है लॉग ए, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 लॉग ए, और यहाँ पर 0 डाला तो ए की पावर 0 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 0, और ए नहीं, अब तो क्या ही बात, अब तो ये ठीक है। तब देखो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 और अपॉन में 1, तो 1 प्लस 1 2, 2 लॉग ए। ऐसे भी कर सकते हो आप। और दूसरा क्या कर सकते हो, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ए रेज़ टू पावर एम होल रेज़ टू पावर एन, इसको आप लिख सकते हो ए रेज़ टू पावर एम एन। मतलब पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2x मल्टीप्लाई होगा तो 2x, तो फिर नीचे 2 से डिवाइड करना, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना ना, वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे। मैंने इस तरह से नहीं कराया तो इस तरह से करा दिया। और फिर एक और क्या हो सकता था, या +1 करो -1 कर लो, मतलब -1 +1 कर लो। ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मतलब ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का यही टेक्निक है जो मैं बता रहा हूँ, नहीं, बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं, 100 टेक्निक हो सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो मुझे जो बेस्ट लगा वो मैंने बताया आपको। ठीक है, अब आप इसको लॉपिटल से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म में है ना, तो एल हॉस्पिटल तो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एल हॉस्पिटल हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, एल हॉस्पिटल सिर्फ हम वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम है वो 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म का। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, एल हॉस्पिटल रूल बोलता है कि न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो न्यूमरेटर की करो, तो ए रेज़ टू पावर एक्स है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स, ए रेज़ टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ए। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए रेज़ टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ए माइनस ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स की। अब देखो कंपेयर करो, एक्स की जगह एक्स नहीं है, माइनस एक्स है, तो इसको आप ब्रैकेट में डाल दो, और ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स की कर दो, तो ए रेज़ टू पावर एक्स की होती है ए रेज़ टू पावर एक्स, तो ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स की भी ए रेज़ टू पावर माइनस एक्स करो, और ये हो गया लॉग ए। और फिर आपने ब्रैकेट डाला तो ब्रैकेट के अंदर उसकी भी डिफरेंशिएशन करो, तो -x की -1 जो कि प्रोडक्ट में आएगा। ठीक है, और अपॉन में x की वो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 डाला तो log a। अब देखो यहाँ पर 0 डालोगे तो एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1, और ये माइनस और ये माइनस प्लस करके log a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log a। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x इंटू ई रेज़ टू पावर x -1 अपॉन 1 माइनस कॉस। हमें इसे सॉल्व करना है, तो आप पहले चेक करो कि ये कौन से फॉर्म है। इसके लिए आप क्या करो, x को डायरेक्टली 0 रिप्लेस करो, x को डायरेक्टली 0 डालोगे तो ये हो जाएगा 0 इंटू ई की पावर 0 -1 अपॉन 1 माइनस कॉस 0। तो ये हो जाएगा 0 1 एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो 1 -1 और 1 माइनस कॉस 0 1, तो ये हो गया 1 - 1 0 इंटू 0 0 1 - 1 0। तो ये कौन सी फॉर्म में, ये 0/0 फॉर्म में। अब देखो 0/0 फॉर्म में है ना, तो क्या कर सकते हो, दो मेथड लगा सकते हो, या तो लॉपिटल लगा लो या तो सॉल्व कर लो। अब देखो मैं प्रेफर, अगर आप मैं रहूँगा ना आपकी जगह तो इसे सॉल्व ही करूँगा, क्योंकि यहाँ पे लॉपिटल प्रेफर करना सही नहीं होगा। मुझे लग रहा है 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा भी करना पड़ सकता है।
लेकिन मुझे लगा 2 बार में बात बन जाएगा, लेकिन हम 2 बार भी क्यों डिफरेंशिएट करें, ऐसे इजीली सॉल्व हो सकता है। चलो मैं आपको कर दिखाता हूँ। आपने पढ़ा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेस्ट पर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1 होती है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई रेस्ट पर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1 होती है। तो हम ये बनाएंगे हम ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ये देखो एक्स ई रेस्ट पर माइनस एक्स माइनस 1 है। अब देखो हमें क्या चाहिए, नीचे एक्स है तो हम एक्स से डिवाइड करेंगे और ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखो इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 माइनस कॉस एक्स। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स, तो आपने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अब देखो 2 साइन है, और आपने ये भी तो सीखा है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, ये पूरा क्वांटिटी की वैल्यू 1 होती है। तो बना दो, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, अब देखो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन, अब दोनों को एक ही पावर में कर दो, तो ये हो गया साइन एक्स बाई 2 अपॉन में एक्स पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो जो एंगल में साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, ये 1 होता है। तो आप देखो जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए, जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए। तो एक्स बाई 2 नीचे बनाओ, 2 से डिवाइड कर दिया। अब इसको 2 को हटाना भी तो पड़ेगा, तो इसलिए 1/2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर कर दो। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो निकल लेगा अपना, कैंसिल आउट होगा। तो अब देखो ये पूरा क्वांटिटी 1 हो जाएगा, और इससे इसको कैंसिल करोगे तो 2 पर चला जाएगा, तो 2 आएगा इसके लिमिट। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने क्या करा। अब देखो इस पहले हमने क्या करा, दोनों को एक ही पावर में कर लिया। क्या करा, दोनों को एक ही पावर में कर लिया, तो साइन एक्स बाई 2 और नीचे एक्स रह गया। ठीक है, और हम क्या जानते हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, कि आप देखो कन्वर्ट करना पड़ा। आप देखो जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये पूरे का स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी हमें स्क्वायर करना होगा ना, तो इसलिए हमने स्क्वायर किया। और ये 2 से 2 कैंसिल हो, तो और ये वाला 2 ऊपर चला गया, यहाँ पर एक 2 रह जाएगा ना, एक पावर कैंसिल हुआ तो एक पावर रह जाएगा, दैट इज 2 रह जाएगा, तो 2 रह गया, 2 ऊपर चला, शिफ्ट हुआ तो 2 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप देखो यहाँ पे मैं लॉपिटल रहने दे रहा हूँ, अगर आपको लगाना हो तो आप लगा लेना अपने से, ज़्यादा मुश्किल है नहीं डिफ्रेंसिएशन। एक्स एक्स ई रेस्ट पर एक्स एक्स ई रेस्ट पर एक्स, और 0 हो जाएगा, फिर इसको करोगे तो 1। मुझे नहीं लग रहा है लॉपिटल से सॉल्व हो पाएगा। चलो मैं कर दिखा देता हूँ। अगर आप लॉपिटल लगाओगे, देखो 0.0 फॉर्म में ना, तो लॉपिटल तो लगा सकते हो, तो एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि ऊपर की डिफरेंशिएशन अलग से, डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की अलग से, डिनोमिनेटर की अलग से। तो आप थोड़ा सा क्या करो, पहले अभी हमने अप्लाई नहीं करा है, अब अप्लाई कर दो। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 न्यूमरेटर की डिफरेंस, तो यहाँ पर लगेगा यू इंटू वी, मतलब एक्स को रहने दिया इस पूरे की डिफरेंशिएशन, तो ई रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स माइनस 1 की 0, तो ये बना। फिर प्लस एक्स की करा तो 1, तो ई रेस्ट पर एक्स माइनस 1, और अपॉन में ये बना कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स की साइन एक्स ही हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर डालोगे, ये अभी भी 0.0 फॉर्म में। ठीक है, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेना, तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल।
तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो एक्स ई रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे लगेगा यू इंटू वी, तो एक्स को रहने दिया, ई रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स, फिर एक्स की डिफरेंशिएशन 1 करा, ई रेस्ट पर एक्स को रहने दिया, ई रेस्ट पर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पर एक्स माइनस 1 की 0 और साइन एक्स की कॉस एक्स। तो यहाँ पर 0 डाला 0, यहाँ पर 0 डाला तो 1 + 1 और यहाँ पे कॉस 0 1, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो चलो मैंने फटाफट बता दिया ऐसे भी, तो दैट अपना बोलना कि यहाँ पे मैंने लॉपिटल नहीं कराया। तो आप देखो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू, 2 रेज़ टू पावर माइनस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस पाई बाई टू। हमें इसके लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पहले क्या करो, यहाँ पे पाई बाई टू डालो, चेक करो कि कौन से फॉर्म में, तो 2 माइनस कॉस पाई बाई टू माइनस 1 अपॉन पाई बाई टू एक्स माइनस पाई बाई टू, तो 2 रेज़ टू पावर माइनस कॉस पाई बाई टू, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर कॉस पाई बाई टू 0 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे पाई बाई टू डाला तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू 0 हो गया, और एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0, तो ये बना 0 अपॉन 0। तो ये कौन से फॉर्म में, ये 0 अपॉन 0 फॉर्म में। अब देखो 0 अपॉन 0 फॉर्म में तो आप लॉपिटल लगा सकते हो और या फिर सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे ना सॉल्व ही करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व ही करेंगे। पहले तो आप क्या करो, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो। अब देखो यहाँ पर पाई बाई टू डालोगे, ये ना ही 0 बनेगा ना इन्फिनिटी बनेगा, तो ये तो ऐसे ही दिया हुआ है ना, तो हम इसे हटा लेते हैं। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई टू, तो 2 रेज़ टू पावर माइनस कॉस एक्स माइनस 1, और यहाँ पे डाला पाई बाई टू, तो पाई बाई टू हो गया, और ये हो गया एक्स माइनस पाई बाई टू। आप चाहो ना तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो, ठीक है, एक्स माइनस पाई बाई टू को सब्सटीट्यूट कर लो, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली सॉल्व भी करेंगे, या फिर सब्सटीट्यूशन करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि पॉलिनोमियल भी है। कर लो सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन कर लोगे तो इजी हो जाएगा। तो पुट y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई टू, तो ये पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू प्लस वाई, क्या हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस वाई। तो एज x अप्रोचेज टू पाई बाई टू, y किसको अप्रोच करेगा, तो y इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, एक्स की जगह पाई बाई टू डाला तो 0। अब देखो x पाई बाई टू थोड़ी था, x तो पाई बाई टू का अप्रोच कर रहा था, तो y भी क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा, y क्या करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा लिमिट y अप्रोचेज टू 0 2 रेज़ टू पावर माइनस कॉस एक्स, एक्स की जगह है पाई बाई टू प्लस वाई माइनस 1 अपॉन में पाई बाई टू, और x माइनस पाई बाई टू की जगह y, कुछ ऐसा। और cos पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, cos पाई बाई टू प्लस थीटा। अब देखो पाई बाई टू प्लस थीटा ये कहाँ पे जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा ना। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 0 पाई बाई टू और पाई और 3 पाई बाई टू। अब देखो पाई बाई टू में अपने कुछ ऐड करा तो वो यहाँ कहीं आ जाएगा, पाई बाई टू प्लस थीटा ना, तो पाई बाई टू में अपने कुछ ऐड करा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव आ गया। और पाई बाई टू क्या है, पाई बाई टू का मतलब पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब 90 इंटू 1 लिख सकते हो। तो ऑड मल्टीपल है तो साइन, कॉस का दोस्त कौन होता है, साइन, तो साइन आ जाएगा साइन थीटा। तो इस पूरे की वैल्यू आएगी साइन वाई। तो ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, साइन माइनस पहले का था, ये वाला साइन उधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर साइन वाई माइनस 1 अपॉन पाई बाई टू, और ये हो गया वाई। अब आप देखो, अब आप समझना है कि यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 ए रेज़ टू पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ए।
बिल्कुल हम यही वाला लगाएंगे, लेकिन इसका ये वाला फॉर्म नहीं लगाएंगे, ये तो जनरल नहीं है ना, पार्टिकुलर है। एक एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स है तो हम एफ ऑफ एक्स वाला लगा लेंगे। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या बोल सकते हो कि जो यहाँ पर पावर में है वही एफ ऑफ एक्स को लोगे ना। भले वो नीचे नहीं है तो वाई ऊपर बनाना भी तो पॉसिबल नहीं है। आप चेक करो, देखो वाई क्या बना सकते हो, ऊपर नहीं बना सकते वाई, तो जो ऊपर है उसी को नीचे बनाना पड़ेगा। और नीचे बनाना पॉसिबल है ना, आप साइन वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो कर ही सकते हो। तो आपने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए रेज़ टू पावर एफ ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू लॉग ए होती है इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाए। मतलब गिवन लिमिट पर इस फंक्शनल की लिमिटिंग वैल्यू अगर 0 आ गई तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू लॉग ए हो जाती है। ठीक है, ठीक है। तो आप देखो कंपेयर करो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स से क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के चलो बोल लेते हैं एफ ऑफ वाई, यार क्या ही करना है, एफ ऑफ वाई बोलो एफ ऑफ एक्स बोलो, वेरिएबल को चेंज करने से कोई खास चीज़ें मैटर करती नहीं है, हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। तो एफ ऑफ वाई हम ले लेते हैं साइन वाई। अब गिवन लिमिट पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालो, तो लिमिट वाई अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ वाई, तो ये हो जाएगा लिमिट वाई अप्रोचेज टू 0 साइन वाई, यहाँ पर 0 डालोगे तो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 क्या हो जाएगा 0। तो अब देखो 0 आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है गिवन लिमिट पर, तो बिल्कुल हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो आप क्या करो, लिमिट वाई अप्रोचेज टू 0 टू रेज टू पावर साइन वाई माइनस 1 अपॉन पाई बाई 2 वाई, यहाँ पर साइन वाई से मल्टीप्लाई कर और साइन वाई से डिवाइड कर। अब देखो ये पूरा क्वांटिटी, अब देखो ये पूरा क्वांटिटी क्या बन जाएगा, लॉग ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लॉग ए। तो ये हो जाएगा log 2, तो ये बना लिमिट y अप्रोचेस टू 0 log 2 अपॉन में पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन y अपॉन में y। तो आपको पता है ना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो ये पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2 पाई log 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यही होगा इसका लिमिटिंग वैल्यू। चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, लॉपिटल भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉपिटल मत लगाना। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उससे कम में बात नहीं बन पाएगी। अगर आपको लगाना है तो चलो मैं लगा कर दिखा देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अप्लाई एल हॉस्पिटल, लेकिन फास्ट दिखाऊंगा, इतना स्लो नहीं बताऊंगा आपको। अब देखो एल हॉस्पिटल हम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि फॉर्म जो हमारा 0.0 इसलिए। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई बाई 2। अब आप देखो ए रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ए रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए। ए रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन होती है ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए। तो अब देखो यहाँ पर एक्स तो था नहीं तो हमने इसका डब्बा बना दिया, तो 2 रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स है तो 2 रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स की कर दो। अब देखो ए रेज टू पावर एक्स की क्या होती है ए रेज टू पावर एक्स लॉग है, तो 2 रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स की भी कर दो, तो 2 रेज टू पावर माइनस कॉस एक्स log 2। अब आप माइनस कॉस एक्स की करो, तो माइनस कॉस एक्स की करोगे तो माइनस कॉस एक्स की हो जाएगी साइन एक्स। अब देखो कॉस एक्स की साइन एक्स होती है, कॉस एक्स की साइन माइनस साइन एक्स होती है, तो वो माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स ही रहेगा। फिर -1 की 0 हो जाएगी, नीचे करोगे तो नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और माइनस पाई बाई 2 एक्स की पाई बाई 2। अब आप देखो अगर अब भी पाई बाई 2 डालोगे तो देखो साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, भले यहाँ पर डालोगे बिल्कुल एक बार में ही बात बन रहा है मुझे, नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ हो तो जा रहा है, हो तो जा रहा है। अब डालो, खत्म हो गया ये तो। 2 रेज टू पावर माइनस कॉस पाई बाई 2 log 2 साइन पाई बाई 2, यहाँ पर डाला तो 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। अब देखो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, इससे कैंसिल होगा और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे तो स्पेस है ना, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको। अब देखो 2 रेज टू पावर कॉस पाई बाई 2 0,
तो ये हो जाएगा 1/2 रेस्ट टू पावर 0 और एनीथिंग रेस्ट टू पावर 0 इज 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1। और अब देखो पाई माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, ये इधर जाएगा तो 2 पाई माइनस पाई अपॉन पाई सॉरी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, 2 पाई माइनस पाई पाई बाई 2, तो ये हो गया log 2 अपॉन में पाई बाई 2, ऊपर शिफ्ट कर लोगे तो 2 पाई log 2 हो गया, एक बार में ही हो गया। मुझे बेकार ही लग रहा था, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अब देख लो एक बार हमने ठीक ही कर लिया, एक बार चेक कर लिया तो देखो एक बार